कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कल आएगा बड़ा भयंकर तूफान, क्योंकि 22,400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,10,000, 22,300 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,60,000। निफ्टी साइड बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला। इंडिया विक्स के अंदर 20% का बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन देखने को मिला। ऐसे में कल होगी बैंक निफ्टी एक्सपायरी बड़ी ही खतरनाक। आज निफ्टी की साइड देखें तो बड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिली। अपर साइड से एक मार्केट ने ऊपरी लेवल से फिर से गिरावट दिखाता हुआ नजर आया, यानी जो गैप था उस गैप को फिल करने में नाकामयाब होता हुआ नजर आया। मार्केट एक पॉजिटिव ओपन जरूर होता है, लेकिन प्रीमियम कॉल की साइड नहीं बढ़ पाता है। और मार्केट निफ्टी जो है 30 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग जरूर दिखाता है। सुबह सुबह जो तेजी के साथ ओपनिंग हुई थी उस तेजी को खत्म कर दिया गया पूरी तरह से। बैंक निफ्टी की साइड देखें तो बिल्कुल 50 पॉइंट करीबन तेजी देखने को मिली है क्लोजिंग के टाइम, लेकिन ऊपरी लेवल से जो तेजी थी वो भी गिरावट में बदलती हुई नजर आई। लेकिन इंडिया विक्स को अब नहीं भूलना नहीं चाहिए, करीबन 20% का बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला। अब 20% का इंडिया विक्स के अंदर ब्रेकडाउन और मार्केट के अंदर भी गिरावट देखने को मिली। होता क्या है, इंडिया विक्स के अंदर तेजी आती है तो मार्केट में गिरावट आती है, लेकिन इंडिया विक्स में गिरावट देखने को मिली, लेकिन मार्केट में तेजी की मोमेंटम ना के बराबर आती हुई नजर आई। पिछले कुछ दिनों से जो तेजी आई हुई थी बाजार के अंदर वो थोड़ा सा रुकती हुई नजर आई है। आज निफ्टी बैंक निफ्टी की साइड तो मार्केट ने एक साइडवे पैटर्न जरूर बनाया, लेकिन अपर साइड पे आज का हाई जो लगाता है 22,350 450 के लेवल पे, लेकिन आज के लो पॉइंट को देखें तो 350 का एरिया हमें लो पॉइंट दिखता हुआ नजर आया। यानी पूरी तरह से मार्केट एक 100 पॉइंट के दायरे में घूमता हुआ नजर आया है। तो यहां पर कल के सिनेरियो की बात करें तो मार्केट में मोमेंटम पीछे से कुछ दिनों से देखें तो मार्केट ने बड़े ब्रेकआउट के साथ पॉजिटिव ओपनिंग दिखाई थी। अब यहां से अपर लेवल से गिरावट आती हुई नजर आई है। ये मार्केट के लिए थोड़ा सा खराब संकेत जरूर देती है, लेकिन यहां पर अगर हम देख पा रहे हैं थोड़ा सा डीपली जाए तो मार्केट एक साइडवे पैटर्न के साथ क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आ रहा है, एक बॉक्स पैटर्न के। इसके साथ ही मैंने लाइव मार्केट के अंदर ही आपको टेलीग्राम पे पूरा अपडेट देने की कोशिश की। आप देख सकते हो यहां पर पूरा अपडेट, साथ में स्टॉक के मोमेंटम को भी आप चेक कर सकते हो। ये सब फ्री में डाला गया, चेक कर सकते हो आप प्रूफ के तौर पर। तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो निफ्टी की साइड अगर हम देख पा रहे हैं तो एक लेवल ये मार्केट के पास ठीक 15 तारीख का जो हाई पॉइंट था और यहां पर आज का अपर साइड से ब्रेकडाउन आने के बाद रिटेस्ट ब्रेकडाउन देखने को मिला। ये लेवल था 430 के लेवल को, और इस लेवल को मैं यहां पर पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन करके चलूं तो सिंपली तौर पर हमारे पास एक लेवल निकल के आ रहा है 430 का लेवल। थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। देखो मार्केट ने अपर साइड से बार बार एक ट्रिपल टॉप एरिया बनता हुआ नजर आया मार्केट के बाद। अपर साइड से गिरावट, ये सुबह ही कैंडल है, थोड़ी सी रिकवरी करता है फिर गिरावट, फिर रिकवरी करता है फिर गिरावट, फिर रिकवरी करता है फिर गिरावट, यानी ये ट्रिपल टॉप जोन बनाता हुआ नजर आया है। और नीचे से ही मार्केट ने नीचे बॉटम जोन भी बने हैं, यानी पूरी तरह से मार्केट एक रेंज बॉन्ड में ही क्लोजिंग होने में कामयाब हो जाता है। और ये रेंज बॉन्ड क्या हो जाती है, ये पूरा ट्रैप, ये एक्सपायरी से पहले मार्केट क्या कर रहा है, प्रीमियम डीके कर रहा है, ऑप्शन बायर को लूट लिया जा रहा है सीधे साफ साफ आपके सामने। यहां पर देख सकते हो ये होल्डिंग पोजीशन, ये मार्केट के लिए खतरा है। इस लेवल में अगर मार्केट क्लोजिंग हो रहा है, हाँ अगर इस लेवल को आज के लो को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकते हैं। जिन जिन लेवलों से मार्केट ने सपोर्ट लिया था वो नीचे के लेवल हमें साफ साफ दिखाई देंगे। तो नीचे की साइड अगर हम देखें आज के लो पॉइंट को, इस लो पॉइंट को मैं यहां पर करके चलूंगा, यहां पर पूरा रेक्टेंगल जोन नीचे से, क्योंकि कैंडल बार बार वीक होती हुई नजर आई है। ये सपोर्ट है 350 का एरिया, मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये 350 मार्केट के सपोर्ट, इसको ब्रेक डाउन देता है तो नीचे की साइड हमारे पास ये वाला जोन रहेगा एक सपोर्ट के तौर पर 300 का एरिया, एक पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग। आप देख सकते हो कितना बड़ा एरिया है भाई, छोटा एरिया है तो छोटे पॉइंट, बड़ा एरिया तो बड़े पॉइंट। स्कैल्पिंग के तौर पर आपके सामने है ये वाला पुट वालों का एरिया रहेगा स्कैल्पिंग के लिए नीचे की साइड। बड़े पॉइंट नहीं है अभी, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा ऐसा ही घूम रहा है। तो मार्केट के पास अगर हम देखें
तो एक नीचे की साइड पे एक सपोर्ट बार यहाँ पे बनता हुआ नजर आया। एक एक लेवल को हम डीपली बात करेंगे ताकि एक कोई लेवल छूट ना जाए, ट्रैप होने से बचना है तो मार्केट के पास ये लेवल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखो पूरे लॉजिक के साथ आपके सामने ही पूरे लेवल बता रहा हूं ताकि आप सीख पाओ, समझ पाओ, फिर किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ पाए और खुद के दम पर आप ट्रेड ले पाओ। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में मेरा कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ाएं ताकि मैं आपको ऐसे ही फ्री में सिखाने की कोशिश हर वीडियो के अंदर करता रहूं। तो मार्केट के पास अगर हम देखें नीचे की साइड 300 को ब्रेकडाउन देता है तो नीचे 250 का एरिया है और 250 के ब्रेकडाउन के बाद देखो नीचे की साइड ये छोटे छोटे लेवल मार्केट की रुकावट है। नीचे की साइड सपोर्ट बार ये हमें नीचे की साइड रोकते हुए नजर आएंगे। तो इन लेवलों को हम आइडेंटिफाई जो करके चल रहे हैं, पूरा जो वीक पॉइंट है उसको हम रेक्टेंगल जोन बना रहे हैं। ये है मार्केट के लिए छोटे छोटे पॉइंट। अब है ही नहीं नीचे भाई, ये सपोर्ट इतनी भयंकर बना रही है मार्केट ने, ये जो छोटे छोटे पॉइंट बने ना ये मार्केट के लिए सपोर्ट है क्योंकि इन लेवलों पे पुट राइटिंग भी है। तो ये पुट स्कैल्पिंग हमारे पास ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ये वाला पॉइंट हमारे पास पुट साइड के लिए है और नीचे वाला जोन है हमारे पास ये ट्रैप जोन के लिए। तो एक एक लेवल हमारे पास नीचे की साइड, लेकिन ऊपर क्या करने वाला है बाजार, क्योंकि मार्केट में इंडिया विक्स के अंदर ब्रेकडाउन तो मार्केट पे तेजी की संभावना की तरफ इशारा करके क्लोज होता हुआ नजर आया। तो ऐसे में भयंकर सुनामी देखने को ना मिल जाए बैंक निफ्टी की साइड एक्सपायरी से पहले, क्योंकि बड़ी एक्सपायरी आ रही है अभी कल और परसों 2 दिन एक बड़ी एक्सपायरी रहेगी, क्योंकि कल बैंक निफ्टी और परसों को रहेगी निफ्टी की एक्सपायरी। दोनों ही बड़ी एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी नोटिस की जा रही है। तो यहां पर अगर हम देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी की साइड निफ्टी की साइड, तो मोमेंटम हमारे पास पहले निफ्टी की साइड आज के हाई को ब्रेकआउट करता है, आज के हाई को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड के लिए कॉल साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ये रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा और इस गैप को फील करता हुआ नजर आ सकता है जो अपर साइड पे 22,500 का जोन है। 22,500 के लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है तो 22,600 ये आपके सामने देखो सिंपल लेवल हमारे सामने आ चुके हैं। अब इन लेवलों को हम क्या करके चलेंगे, पूरी तरह से रेजिस्टेंस हमारे पास देखो ये जो जोन है ना, ये जोन थोड़ा सा ट्रैप कर सकता है आपको। इस लेवल को, ये रेजिस्टेंस को 22,450 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो कॉल का मोमेंटम स्कैल्पिंग रहेगा कॉल वालों के पास और 500 तक का लेवल रहेगा अपर साइड पे 22,500। हाँ 22,500 को ब्रेकआउट करता है तब हम मान सकते हैं कि 22,600 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन नीचे सपोर्ट हमारे पास रहेगा 22,350 का एरिया। 350 के ब्रेकडाउन के बाद ही नीचे सपोर्ट बार जो बना है 22,300 का लेवल एक सपोर्ट के तौर पर बिल्कुल रहेगा नीचे पुट वालों के लिए। ये नीचे की साइड 300 का जोन, 300 के ब्रेकडाउन के बाद नीचे देखो 250 का एरिया है 22,250। ये छोटे छोटे लेवल है, 50-50 पॉइंट की स्कैल्पिंग है, बड़ी स्कैल्पिंग नहीं है। अब एक्सपायरी में इतनी ही स्कैल्पिंग अभी मिलने की संभावना। अब ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है ऑप्शन चैन डाटा को एक बार समझे तो 22,400 के लेवल पर अगर हम देख पा रहे हैं तो 2,10,000 की मैसिव यहां पर राइटिंग नजर आई है कॉल राइटर, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस हमारे पास 400 का जोन है जिसकी हमने बात की है और 450 के लेवल पर भी कॉल राइटिंग। 22,500 के लेवल पर देखें तो 1,96,000 का बड़ा कॉल राइटर नजर आया है। 22,600 के नोटिस करें तो 1,74,000 की बड़ी कॉल राइटर, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया 22,400 का 450 के लेवल पर टेक्निकल आज का हाई। इसके साथ अगर हम देख पा रहे हैं तो मार्केट के पास अपर साइड एरिया 22,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग, इसके अबाव 22,600 के लेवल पर टेक्निकल और ऑप्शन चैन डाटा मैच होता हुआ नजर आया। तो ये बड़े जबरदस्त एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास बिल्कुल है। नीचे की साइड अगर हम देखें 300 के लेवल पर पुट राइटिंग 1,60,000 की बनती नजर आई और 22,200 के लेवल पर भी 1,50,000 का बड़ा पुट राइटर नजर आया। 22,100 के लेवल पर 1,56,000 की बड़ी पुट राइटिंग, ये मार्केट के लिए सपोर्ट बार है, यानी ठीक मार्केट के पास 22,300 का एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बार बनेगा और इसके नीचे अगर हम जाएं तो 22,200 का जोन,
ये मार्केट के लिए, लेकिन इनके दायरे के बीच में 350 को हम इग्नोर नहीं कर सकते, एक टेक्निकल लेवल पे 250 भी जो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करते हुए बिल्कुल नजर आएंगे। अब ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसके साथ हम एक रेशो भी चेक करेंगे जो हमारी मदद करेगा मार्केट में कल का ओपनिंग कैसे होने की संभावना व्यक्त करता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर हम कैसे करेंगे, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को करने जा रहा हूं डिवाइड, और एक रेशो निकल के आ रहा है जिसको बोलेंगे पुट कॉल रेशो, पीसीआर रेशो, और जो अभी निकल के आया बड़ा ही खतरनाक। अभी पीसीआर रेशो 1.01 का, यानी पूरी तरह से फ्लैट की तरफ इशारा कर रहा है, यानी मार्केट की जो ओपनिंग होने वाली ना एक साइड वे ओपन होता हुआ नजर आ सकता है कल के सेशन में, क्योंकि मार्केट पूरा रेंज बोन्ड में घूमता हुआ नजर आया अभी डाटा के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पर अगर हम देखें इंडिया विक्स की साइड बड़ा ब्रेकडाउन, 20% का ब्रेकडाउन, कोई छोटा मोटा ब्रेकडाउन नहीं है इंडिया विक्स की साइड। लेकिन इसी के साथ इंडिया विक्स अपने एक सपोर्ट जोन पर जरूर पहुंच चुका है, जो लास्ट के टाइम पे यहीं से एक रिकवरी देखने को मिली थी, ठीक उसी लेवल पे पहुंच चुका है। तो ये मार्केट के लिए सपोर्ट का काम जरूर करेगा यहां से मार्केट में। लेकिन यहां पर बैंक निफ्टी की साइड जाएं, क्योंकि मार्केट यहां से बड़ा टर्न लेने वाला है, जो अभी आज संभावना देखने को मिली है। बैंक निफ्टी की साइड देखें तो नीचे से वी शेप रिकवरी होती हुई नजर आई थी, लेकिन ये वी शेप रिकवरी रुकती हुई नजर आई है। यहां पर बैंक निफ्टी की साइड देखें, अपर साइड से अच्छा खासा हाई लगाने के बाद गिरावट आती है, यानी पूरी तरह से देखें तो अपर साइड आज का हाई 48,300 के नियर है, उसके बाद गिरावट आती है और नीचे का लो पॉइंट लगाता है 47,900 का लेवल, जो मार्केट के लिए आज का लो पॉइंट भी बनता हुआ नजर आया। लेकिन थोड़ा सा अगर हम इसको डीपली जाएं तो मार्केट के पास अपर साइड से ब्रेकडाउन देखा जा रहा है, और थोड़ा सा डीपली जाएं बैंक निफ्टी में तो एक रेंज बोन्ड फ्लैग फॉल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास देखो ये रेंज बोन्ड है, पूरी तरह से ये साइड वे पैटर्न। अब ये जब भी बनता है मार्केट के पास बड़ा वम फटता है, यानी ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी ये मोमेंटम। अब ये तो साइड में क्लोज होता हुआ नजर आया। अब यहाँ पे वो स्ट्रेटजी भी काम आती है, लॉन्ग स्ट्रेंगल वाली स्ट्रेटजी, यानी पुट की साइड भी और कॉल की साइड भी, वो स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी की बात करें तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में रेंज बोन्ड दायरा एक मोमेंटम की तरफ और इशारा कर रहा है। साफ साफ सिंपल समझ में आ रहा है कि मार्केट के पास अपर साइड और नीचे का साइड कौन सा बन रहा है। तो ये जो रेंज बोन्ड बनी है ना, इस रेंज बोन्ड को पूरा रेक्टेंगल जोन में डाल दिया जाए, तो डाल देने के बाद हमारे पास एक सपोर्ट और नीचे की साइड अपर साइड पे रेजिस्टेंस, तो रेंज बोन्ड है। इस रेंज बोन्ड में जहां से मोमेंटम आता है इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो पहला लेवल ये वाला रहने वाला है। लेकिन जैसे ही ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की साइड सपोर्ट हमारे पास ये वाले बनते हुए नजर आए हैं नीचे की साइड। तो इन सपोर्ट बार को मैं क्या कर चला हूं, ये लो भाई पूरा अगर हम देखें रेक्टेंगल जोन बनाए, नीचे की साइड कितना एरिया है और ऊपर की साइड कितना पॉइंट है, ये हमें साफ साफ एक सिंपल तरीके से पता चलेगा। ये लो भाई ये नीचे की साइड सपोर्ट बार हमारे सामने आ चुके हैं, यानी एक तरह से मार्केट के पास ये लेवल 48,300 आज का हाई ब्रेकआउट होता है, तो गैप तो अभी भी पेंडिंग बचा हुआ है मार्केट के पास बैंक निफ्टी में, और कल एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी की। तो ये देखो सिंपली तौर पर हमारे पास ये जो रेंज बोन्ड है 48,100 की, 48,100 एक रेजिस्टेंस है, 48,100 को ब्रेकआउट करता है तो ये कॉल वालों की स्कैल्पिंग रहेगी हीरो जीरो मोमेंटम के लिए, जीरो से हीरो कॉल वालों का रहेगा रेजिस्टेंस अपर साइड पे 48,300 के लिए। 300 को ब्रेकआउट के बाद अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया 48,500 बैंक निफ्टी के पास। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देख पा रहे ये लो पॉइंट, यानी ठीक सपोर्ट 47,900 को ब्रेकडाउन देता, तो नीचे की साइड सपोर्ट कौन सा है, ये 47,770 के करीब सपोर्ट है। 770 के नीचे जाएं तो एक नीचे 47,600 का लेवल है। 600 के नीचे है हमारे पास एक अच्छी खासी पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग एरिया सपोर्ट 47,370 के करीब ये सपोर्ट जोन नीचे की साइड। देखो लेवल कितने छोटे छोटे निकल के आए हैं, यानी इन छोटे छोटे लेवलों में हमें कल के सेशन में स्कैल्पिंग मूवमेंट मिलने वाली है। इसके साथ हम इसके ऑप्शन चेन डाटा की तरफ जाएं बैंक निफ्टी में, तो ऑप्शन चेन डाटा बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके लिए अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में ठीक है 48,000 के लेवल पर देखो
कितनी मैसिव यहाँ पर कॉल राइटर 2,72,000 का नजर आया। अपर साइड पे 100 के लेवल पे 200, 300, 400, 500 के लेवल पर एवरेज स्ट्राइक पर कॉल राइटिंग मैसिव नजर आ रही है। तो यानी मार्केट के पास अपर साइड पे पूरा दबाव है, लेकिन नीचे से साइड्स पे देखो तो पुट राइटिंग भी पूरा सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी पुट राइटिंग बनती हुई जरूर नजर आ रही। तो अपर साइड पे सबसे ज्यादा राइटिंग किस लेवल पे है, तो 48,000 के लेवल पर नजर आ रही है और 48,100 के लेवल पर। टेक्निकल 48,100 भी है हमारे पास, तो ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। तो अपर साइड पे इसके बाद 48,300 के लेवल पर भी कॉल राइटिंग और टेक्निकल भी है। इसके अभाव 48,500 का लेवल बैंक निफ्टी के पास टेक्निकल के साथ ऑप्शन चेन डाटा मैच होता हुआ, यानी ये 3 लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। नीचे की साइड अगर हम देखें सपोर्ट मार्केट के पास 48,000 जरूर नजर आ रहा है, लेकिन 47,900 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1 लाख की है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे अगर हम जाएं तो बैंक निफ्टी के पास 47,700-800 के लेवल पर बड़ी अच्छी खासी पुट राइटिंग भी है 1,10,000 की। टेक्निकल सपोर्ट भी 770 का एरिया सपोर्ट है। इसके नीचे 47,500 के लेवल पर देख पा रहे हैं, तो अच्छी खासी 1,58,000 की पुट राइटिंग टेक्निकल सपोर्ट बनता हुआ नजर आया है, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट हमारे पास। लेकिन ये डाटा बैंक निफ्टी का क्या बोलता है, कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, उसके लिए एक बार हम पीसीआर रेशो को चेक करेंगे और एफआईडीआई की पोजीशन को भी चेक कर लेते हैं। फ्यूचर ऑप्शन में बड़े ऑपरेटर क्या पोजीशन बना के गए, उसके लिए हमें क्या करते हैं, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को कर लेते हैं डिवाइड, और ये रेशो निकल के आ रहा है पीसीआर रेशो 0.89 का। अब यहां से देखो कि यहां पर क्या दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा दबाव के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया है। दबाव का मतलब मार्केट में दबाव बिल्कुल एक देखने को मिल रहा है, तो यानी एक फ्लैट की तरफ भी इशारा कर रहा है, यानी थोड़ा सा ही ट्रैप की तरफ इशारा कर रहा है। तो मार्केट के पास ओवरऑल सेशन देखे तो साइडवे पैटर्न की तरफ क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है कल के मॉर्निंग सेशन में। अब एफआईडीआई डाटा और क्लियरिटी दे देगा कि मार्केट में मूवमेंट कैसे